नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। एसएससी सीजीएल को लेकर, मणिपुर हिंसा को लेकर, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, सम्मान निधि को लेकर, बोर्ड परीक्षा को लेकर इत्यादि महत्वपूर्ण खबरें हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी 100% ऑथेंटिक होगी, परंतु आपको वीडियो ध्यान से सुनना है, लोगों में शेयर करना है, वीडियो को लोगों के पास भेजना है, जिससे अन्य लोगों को सही सटीक जानकारी मिल सके। प्रतियोगी छात्र इस चैनल से जुड़ सकते हैं, किसान भी जुड़ सकते हैं, अन्य लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मणिपुर हिंसा को लेकर। मणिपुर हिंसा को लेकर बड़ी खबर है। मणिपुर मुद्दे पर संसद में संग्राम। चर्चा के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक, दोनों ओर से की गई नारेबाजी। परंतु कहा जा रहा है क्या देश के प्रधानमंत्री जी इस पर खुलकर बोलेंगे? अभी हाल ही में थोड़ा बहुत बोले थे, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है उसको देखते हुए भारत की जनता भी चिंतित है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अन्य मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही होगी। आपको बता दें कि मणिपुर के मुद्दे पर संसद में छठे दिन गुरुवार को भी संग्राम हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त तल्खी दिखी। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दल के सदस्य काले कपड़ों में सदन पहुंचे। विपक्षी सदस्य मणिपुर के नारे लगा रहे थे, वहीं भाजपा सांसदों ने सरकार के समर्थन में नारे लगाए। तो आखिरकार क्या है माजरा? मणिपुर में किसकी सरकार है? नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है? हिंसाएं क्यों बढ़ रही हैं? यह भी एक सोचने का विषय है, परंतु इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह सरकार का मामला है, लेकिन जनता अपनी राय जरूर दे सकती है, अपना वक्तव्य पेश कर सकती है। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं बात करूंगा एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है, और मेरे द्वारा कल भी आपको जानकारी दी गई कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। यह भी बताया गया कि 15 अगस्त के बाद नए शिक्षा सेवा आयोग पर काम शुरू हो जाएगा। 15 अगस्त तक जो है प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगा। यह भी मेरे द्वारा बताया गया, क्योंकि कैबिनेट में अभी तक प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी को की थी, लेकिन अभी तक इसके प्रारूप को कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिल सकी है। ऐसे में 7 से 11 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में विधेयक के पारित होने को लेकर ऊहापोह है। आयोग गठन की धीमी प्रक्रिया से नाराज युवा मंच ने 2 अगस्त को धरने की घोषणा की है। कल ही हमने आपको बताया था, इसका उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है कि मानसून सत्र के पूर्व कैबिनेट से आयोग के मसौदे को स्वीकृत कर विधानमंडल के इसी सत्र में पारित किया जाए। तो अब देखना होगा क्या होता है। आप 2 तारीख को तैयार रहिएगा। पत्थर गिरजाघर पर महाबैठक होगी, दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। और बिजली के दर में बढ़ोतरी को लेकर है, सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं। बिजली 1 रुपये महीने करने की तैयारी है। अब 1 रुपये से लोग समझ रहे होंगे 1 रुपये क्या है, लेकिन जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कितना रुपया महंगा हो रहा है। इसमें कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के 1.86 करोड़ किसानों को मिली सम्मान निधि की 14वीं किस्त। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की। इसमें यूपी के 1.86 करोड़ किसानों के हिस्से में 4167.41 करोड़ रुपए आए। अगली अपडेट है, पूर्वी मध्य यूपी पर मंडरा रहा सूखे का खतरा। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। कौन से जिले हैं जहां पर सूखा पड़ सकता है, कहां कितनी बारिश हुई है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। 60 से 80% बारिश, कम बारिश वाले जिले में बता रहा हूं 60 से 80%। हमीरपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, शामली, हाथरस, कानपुर देहात, वाराणसी, बलिया, हरदोई, अमेठी, गाजीपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, झांसी व कानपुर नगर। बहुत कम बारिश वाले जिले आगरा, सोनभद्र, ललितपुर, गाजियाबाद, महराजगंज, जौनपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, सीतापुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, गौतम बुद्ध नगर, बस्ती, भदोही, चित्रकूट, गोंडा व महोबा।
सूखे के हालात, जहां पर सूखा पड़ने के हालात हैं, जो घोषित किया जा सकता है बहुत जल्द। प्रयागराज, बांदा, देवरिया, पीलीभीत, कुशीनगर, चंदौली, मऊ, मिर्जापुर व कौशाम्बी। तो ये जो जिले में आपको बता रहा हूँ, प्रयागराज, बांदा, देवरिया, पीलीभीत, कुशीनगर, चंदौली, मऊ, मिर्जापुर व कौशाम्बी, यहाँ पर सूखे के हालात हैं, सूखे वाले जिले हैं, यहाँ पर सूखा घोषित किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा एसएससी सीजीएल 2023 की टियर 1 की परीक्षा को लेकर। दोस्तों कैंडिडेट बहुत कम बैठे हैं, 49% कैंडिडेट ने परीक्षा को छोड़ दिया है। 51.17% अभ्यर्थियों की बात करें तो परीक्षा में उपस्थित थे और सबसे ज्यादा प्रयागराज में उपस्थित थे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कैंडिडेट की संख्या कम होने के कारण तथा प्रश्न की डिफिकल्टी को देखते हुए कट ऑफ अब की बार कम जाने की संभावना है। बिग अपडेट है आपके लिए, इसलिए आप लोग अगली परीक्षा के लिए तैयार रहिए, यानी कि नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार रहिए। एसएससी सीजीएल की बड़ी अपडेट बता रहा हूं, पिछले की तुलना में अब की बार आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है बोर्ड परीक्षा के कारण कई भर्तियां फंसेंगी। बोर्ड परीक्षा फंसाएगा कई भर्ती परीक्षाएं। कैसे? देखिए, जब जब बोर्ड परीक्षा होती है दोस्तों, तब देखते होंगे कि परीक्षाएं कम होती हैं। जब कैंडिडेट की संख्या अधिक हो, ज्यादा स्कूल का प्रबंध करना पड़े, उस समय परीक्षाओं को नहीं कराया जाता है, क्योंकि सभी टीचर जो है बोर्ड परीक्षा में लगे होते हैं। तो जब बोर्ड परीक्षा होगी यानी कि फरवरी, तो आपको देखिएगा जनवरी के लास्ट और फरवरी माह में कम परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। 15 मार्च के बाद परीक्षा फिर आयोजित होंगी, लेकिन 15 मार्च के बाद भी परीक्षा आयोजित हो पाने की संभावना कम है, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव होगा। तो टीजीटी पीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूपीटेट की परीक्षा या आने वाली भर्ती या विज्ञापन जिसका निकले, उन सब परीक्षाओं में बाधा पड़ने की संभावना है। तो आप लोग थोड़ा प्रयास करिए कि बोर्ड परीक्षा के पहले जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हो जाएं, उतना ही अच्छा है। तो अगर आप लोग इसके संबंध में ज्ञापन दें, इस बात को रखें, तो हो सकता है सरकार इस विषय में विचार करे। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।